भगवान विष्णु ने किया ऐसा छल जिसे देखकर बुद्धिमान रावण भी रह गया दंग। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम में भगवान शंकर के दाव दास ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर दिन लाखों शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ जाती है। साथ ही प्रतिदिन यहाँ लाखों भक्त आकर जला अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वैद्यनाथ धाम के बारे में विस्तार से। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। रावण के कारण बना था वैद्यनाथ धाम। पुरानी कथाओं के अनुसार दशानंद रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तपस्या कर रहा था, परंतु उसकी तपस्या से भगवान शिव शंकर खुश नहीं हो रहे थे। वहीं रावण एक एक करके अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। इसी के चलते 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर चढ़ाकर अपने प्राण देने लगा था, तो वही भगवान शिव शंकर रावण से खुश हो गए। उन्होंने रावण से खुश होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने भगवान शिव शंकर से लंका साथ चलने का वरदान मांग लिया। इस पर भगवान शिव शंकर ने खुद लंका जाने से मना कर दिया, लेकिन भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग ले जाने को कह दिया। साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर उसने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो भगवान शिव फिर वहीं विराजमान हो जाएंगे और कभी नहीं उठेंगे। इधर भगवान शिव की बात सुनते ही सभी देवी देवता परेशान हो गए। साथ ही समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तभी भगवान विष्णु ने उनकी परेशानी दूर करने को कहा। भगवान विष्णु ग्वाले का रूप लेकर किया छल। दूसरी ओर भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे। इसे देखते हुए उन्होंने गंगा को रावण के पेट में समाने को कहा। वहीं रावण के पेट में गंगा के आने के बाद रावण को लघु शंका की इच्छा हो उठी। इसके बाद उसने ज्योतिर्लिंग एक बैजू नामक ग्वाले को पकड़ाने के लिए दे दिया और वह लघु शंका करने चला गया। रावण जब लघु शंका करने लगा तो लघु शंका करने की उसकी इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। वह कई घंटों तक लघु शंका करता रहा और आज भी वहां एक तालाब है जिसे रावण की लघु शंका के उत्पन्न तालाब कहा जाता है। वहीं काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो वह ग्वाला शिवलिंग को जमीन पर रख कर चला गया। इसके बाद रावण जब लौट कर आया तो उसने शिवलिंग को बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा पाया। अंततः में रावण उसे अंगूठे से दबाकर वहीं पर छोड़कर चला गया। वास्तव में वैजू नामक ग्वाला भगवान विष्णु ही एक ग्वाले के रूप में थे। इसीलिए इस स्थान को वैजू नामक ग्वाला नाम पर वैजनाथ भी कहा जाता है। आज वह शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित वैजनाथ और बाबा धाम से जाना जाता है। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने की थी, तो आइए जानते हैं। काफी दिनों के बाद वैजनाथ नामक चरवाहे को इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। फिर वह रोज इसकी पूजा करने लगा। इसीलिए इस पावन धरती का नाम वैद्यनाथ धाम हो गया। शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। माता सती से भी जुड़ी है इस शिवलिंग की कहानी। कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया, तो माता सती ने बिना शिव शंकर की अनुमति लेकर मायके पहुंच गई और पिता द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण उन्हें मृत्यु का वरण किया। सती की मृत्यु सूचना पाकर भगवान शिव शंकर गुस्सा हो गए और माता सती के शव को कंधे पर लेकर
घूमने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को खंडित कर दिया। माता सती के अंग जिस जिस स्थान पर पहुंचे वह स्थान शक्ति पीठ कहलाया और कहा जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिस कारण यह स्थान हृदय पीठ से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम के बारे में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।